दोस्तों, टैली प्राइम कोर्स की इस श्रृंखला में आज की क्लास में हम एक कॉमन प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टैली सीखने की शुरुआत कर रहे हैं या जो बिगनर्स हैं, उनके सामने एक प्रॉब्लम अक्सर आती है कि उनकी टैली कंपनी में जीएसटी की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि टैली सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ है या टैली सॉफ्टवेयर ख़राब है, ये सब कुछ हमारी मिस्टेक से होता है। तो आज हम उन कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करेंगे, उन कॉमन एरर्स को डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से जीएसटी की एंट्रीज पोस्ट करते समय ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं होती हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको एक एंट्री दिखाता हूँ। मान लीजिए हम एक एंट्री पोस्ट कर रहे हैं जिसमें दीपक एंड कंपनी को हम गुड सेल आउट करने वाले हैं। LG मॉनिटर्स 10 नॉर्म्स 4000 ईच, और यहाँ पर मैं ये लोकल पार्टी है इसलिए CGST और SGST इस पर चार्ज करने वाला हूँ। पर आप यहाँ देख पा रहे हैं कि CGST का अमाउंट टैली ने ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके नहीं दिया है। जब कभी भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आए, ऐसी कंडीशन आए कि वाउचर में GST कैलकुलेट ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, तो आपको CGST का अमाउंट खुद से टाइप नहीं करना है। आपको एरर फाइंड आउट करना है क्या कारण है कि GST का कैलकुलेशन ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले GST टैक्स एनालिसिस विंडो को ओपन करना है। उसके लिए ऑल्टर A और अल्टर F1, जिससे आप डिटेल देख पाएंगे। ऑल्टर A से टैक्स एनालिसिस विंडो ओपन होता है, ऑल्टर F1 से डिटेल आपके सामने आएगी। और यहाँ आप देख रहे हैं कि सबसे पहले लिखा हुआ आ रहा है कंट्री, स्टेट एंड डीलर टाइप नॉट स्पेसिफाइड। ये पहला एरर है, पहली मिस्टेक है जो हमसे भूलवश हो जाती है और हम अपनी कंपनी को क्रिएट करते समय या तो कंट्री सेलेक्ट करना भूल गए हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे तो इंडिया सेलेक्ट होता है, फिर भी आप एक बार चेक कर सकते हैं कि कंट्री सेलेक्ट करना आपसे रह गया है या स्टेट सेलेक्ट करना रह गया है, या फिर आपने डीलर टाइप मीन्स रेगुलर, कंपोजिशन डीलर या पार्टी जो है इंटरस्टेट है और उसमें आपने जीएसटी नंबर लोकल का डाल दिया है। ऐसी कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर एरर देखने से हमें समझ में आएगा कि जीएसटी की कैलकुलेशन क्यों नहीं हो रही है। हम जनरली करते क्या है, केवल यहाँ देखते हैं और सोचते हैं अब क्यों नहीं हो रहा है। तो आपको ऑल्टर A ऑल्टर F1 करना है, जीएसटी टैक्स एनालिसिस विंडो ओपन करनी है और यहाँ आपको एरर दिखाई देगा किस वजह से आपका जीएसटी का कैलकुलेशन ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है। यदि आपके सामने इस तरह का कोई एरर आ रहा है तो उसके लिए आप F11 प्रेस कीजिएगा और सबसे पहले चेक कर लीजिएगा कि जीएसटी के जो कॉन्फ़िगरेशन हमने सेट किया था उस कॉन्फ़िगरेशन में स्टेट लेना आपसे रह तो नहीं गया है। तो यहाँ हमारा स्टेट राजस्थान है। हम जैसे यहाँ पर राजस्थान लेंगे देन फिर आप देखेंगे कि जीएसटी की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक यहाँ पर होना चालू हो गया है। यह है फर्स्ट कॉमन मिस्टेक। सेकंड इसी से जुड़ा हुआ है, कई बार हम आइटम तो सेलेक्ट कर लेते हैं लेकिन उस आइटम पर टैक्स रेट स्पेसिफाई नहीं करते हैं। इसके लिए मैं एक एंट्री और आपको दिखाता हूँ। सेम पार्टी, दीपक एंड कंपनी, सेल्स लेजर, और हमारा जो अगला आइटम है वो है सैमसंग मॉनिटर। ये हम सेल आउट करने वाले हैं 5000 में। अब इस पर चूँकि पार्टी लोकल है और हम CGST और SGST चार्ज करेंगे और यहाँ देखिएगा आप CGST की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक नहीं हो रही है। तो क्या प्रॉब्लम होगी उसको देखने के लिए आपको टैक्स एनालिसिस विंडो ओपन करना है, ऑल्टर A ऑल्टर F1। यहाँ आप देखिएगा टैक्स रेट या टैक्स टाइप नॉट स्पेसिफाइड। इट मीन्स हमने जो आइटम सेलेक्ट किया है उसकी टैक्स रेट हम स्पेसिफाई करना भूल गए हैं। तो यहाँ से आपको एरर पता चल गया है। देन आप आइटम में जाइएगा, जहाँ हम स्टॉक आइटम बनाते हैं वहाँ पर जाने के लिए कंट्रोल के साथ एंटर कीजिएगा, कंट्रोल एंटर। और यहाँ पर GST एप्लीकेबल है लेकिन इसका जो टैक्स रेट सेटअप है उसमें आपको यस करते हुए एक बार देख लेना है। आप देखेंगे यहाँ पर टैक्सेबिलिटी में अननोन लिखा हुआ है, तो यहाँ हमें टैक्सेबल शो करना है और जितना भी आइटम का टैक्स रेट है उसे यहाँ पर स्पेसिफाई करना है। जब हम आइटम का टैक्स रेट ही स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो GST का ऑटो कैलकुलेशन किस तरह से हो सकता है। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं और हमें लगता है कि टैली में कोई प्रॉब्लम है। टैली में प्रॉब्लम नहीं है, हमारा जो सेटअप है या हमने जो लेजर्स बनाए हैं, हमने जो स्टॉक आइटम्स, स्टॉक ग्रुप्स क्रिएट किए हैं, उनके अंदर हमसे कोई मिस्टेक हो गई है। तो हमें बारी बारी से सभी चीज़ों को एक बार चेक करना चाहिए। इसी तरह से कई बार हम एंट्री पोस्ट करते समय पार्टी इंटरस्टेट है तो IGST चार्ज करना है, पार्टी लोकल है तो CGST SGST चार्ज होगा, उसका हमें ध्यान नहीं रहता है। जैसे इस पार्टी को देखिएगा, ये एक इंटरस्टेट पार्टी है और इसके ऊपर हम जब गुड सेल आउट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर चार्ज करने वाले हैं CGST और हमें लगता है यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं हो रही है। तो फिर से आपको ऑल्टर A अल्टर F1 करना है और देखना है ऊपर लिखा हुआ आ रहा है इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल, और टैली में शो कर रहा है कि यहाँ पर IGST चार्ज होने वाला है, इंटीग्रेटेड टैक्स, और हम लोग यूज़ कर रहे हैं CGST SGST।
तो ये भी एक मिस्टेक हो जाती है और हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो भी जीएसटी का ऑटो कैलकुलेशन नहीं होगा। तीसरा, जो पार्टी का हम लेजर बनाते हैं उस लेजर को बनाते समय भी हमें ध्यान रखना है कि पार्टी अगर इंटरस्टेट है तो हमने स्टेट प्रॉपर यूज़ किया है और उस स्टेट के अकॉर्डिंग जीएसटी नंबर भी सही यूज़ किया है। कई बार हम स्टेट सही ले लेते हैं और उसका जीएसटी नंबर लोकल डाल देते हैं, या स्टेट लोकल हो और जीएसटी नंबर इंटरस्टेट वाला डाल दिया तो भी इस तरह की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से कई बार हम जो टैक्स लेजर्स बनाते हैं उन टैक्स लेजर में जो टैक्स का टाइप होता है उसको भी हम सही तरीके से स्पेसिफाई करना भूल जाते हैं। जैसे ये आईजीएसटी का लेजर है, कंट्रोल एंटर करके आप इसको देख सकते हैं कि ग्रुप होता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटी जीएसटी होता है, और जब हम यहाँ नीचे की तरफ आते हैं एंटर प्रेस करते हुए टैक्स टाइप, उसमें आपको जीएसटी का टैक्स टाइप यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट करना चाहिए क्योंकि हम आईजीएसटी का लेजर बना रहे हैं। पर बाय डिफॉल्ट सेंट्रल टैक्स पहले से सेलेक्ट होते हुए आता है और हम एंटर प्रेस करते हुए आईजीएसटी को भी सेंट्रल टैक्स में डाल देते हैं। तो इस तरह से यदि आप टैक्स लेजर का टैक्स टाइप ठीक प्रकार से सेलेक्ट नहीं करेंगे तो भी जीएसटी की ऑटो कैलकुलेशन नहीं होगी। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, इनका हमें ध्यान रखते हुए एरर को फाइंड आउट करना है और उसको रेक्टिफाई करना है। तो ये आज का एक छोटा सा वीडियो था जिसमें जो बिगनर्स हैं, जो टैली सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, उनके सामने जो प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन मैंने आपके सामने रखा है। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।